नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनेगा वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस संसार में ऐसी कई औरतें हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र अभी कुछ ज्यादा नहीं थी। वो 12 या 13 वर्ष का होगा। राजकुमार बहुत सुंदर था। राजा ने उसकी शादी करा दी। जब राजकुमार की शादी हुई तो वह मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी करा दी गई थी। राजा अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन उस राजा ने सोचा कि राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां कर ली थी और पहले यही नियम हुआ करता था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं बल्कि राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। वह राजकुमार जो अब राजा बन चुका था वो अपनी पढ़ाई लिखाई अभी भी कर ही रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वो पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारन मिली। वह पनिहारन बहुत ही सुंदर थी। इस पनिहारन ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप हर रोज कहाँ जाते हैं? राजा ने जवाब दिया कि मैं हर रोज पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। ये सुनकर वो पनिहारन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए राजन कि क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? इस पर राजा कहता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारन कहती है कि राजन, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार उससे पूछता है कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है। इस पर पनिहारन कहती है कि ये बात आप जाकर अपने गुरु से अवश्य पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजा कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया है। इतनी बात कहने के बाद वो राजकुमार वहां से चल पड़ता है। पनिहारन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। ये सुनकर राजकुमार ने क्रोध में उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरुदेव शांत स्वर में कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम हठ करते ही हो तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। और फिर गुरुदेव ने उसे त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू कर दिया। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल बीत गया और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक यंत्र देता हूँ। जब तुम इस यंत्र को अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे जरूर पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है और फिर गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और केवल पूर्व दिशा की ओर ही जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। यह सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा।
और फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल पड़ता है। और जब रात के 12 बजते हैं और उस समय राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वो राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। राजकुमार जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में वो यंत्र लगा लेता है और वहीं खड़ा हो जाता है। और फिर वो क्या देखता है कि वही पनिहारन जो उसे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारन हाथों में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वहां से कुछ ही दूर पर एक संत एक कुटिया में रहते थे। वो पनिहारिन उन संत के लिए खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन वो पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा था। यंत्र लगे होने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि उस पनिहारिन के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आधी रात को खाना लेकर संत की कुटिया की ओर क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। ये सोचकर वो राजा उसके पीछे पीछे छुपते छुपाते चल दिया। अब वो पनिहारन उस कुटिया में उस बाबा के पास पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की एक पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे वहां पहुंचा और राजा वहां खड़ा होकर छुपकर देख रहा था कि वो बाबा पनिहारिन के साथ क्या करेंगे। बाबा ने उस पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तुम मुझे ये बता कि आज तुझे यहाँ आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वो मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने के लिए आया हुआ है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पत्नी के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास यहाँ क्या करने आई हो। इस पर पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ये सुनकर साधु कहता है, तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि पनिहारिन, जाओ और अपने पति का सिर काटकर यहाँ लेकर आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बना हुआ है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह भी कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो पनिहारिन चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। वहां उसका पति सो रहा था। वो अपने पति की गर्दन काट देती है और उसका सिर लेकर साधु के पास पहुंचती है। और जो राजकुमार था उस पनिहारिन के पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मारकर उसकी गर्दन काटकर यहाँ ले आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उस पनिहारिन को लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की ही नहीं हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए थे, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी निकल यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की ये बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। फिर भी वो अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर घर आई और उसकी गर्दन जोड़ दी और वहीं बैठ गई। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, वो पनिहारिन अपने पति के शव के पास बैठकर रोने और चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर गांव के सारे लोग उस पनिहारिन के घर पहुंच जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और फिर वो पनिहारिन भी उसके पीछे पीछे रोती हुई भागती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अब अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहती है कि मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई और खसम मेरी के हुई सती। राजा की ये बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वो पनिहारिन समझ जाती है। वो कहती है कि राजा साहब, आप मेरे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं,
मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है कि हे राजन, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजा कहता है, क्या? बताओ। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठें तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। इस पर राजा कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता? पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी आप पर नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो आप चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह ही रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और ये कहकर वो पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर वापस आ जाता है। इसी तरह से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। और जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहे अनुसार राजा ने वो यंत्र फिर से अपने कान में लगा लिया और जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाकर उसी जगह पर खड़ा हो गया जहां वो पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को उस राजा ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की ओर जाते हुए देखा तो राजा के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो अपने मन में सोचने लगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। तभी उनमें से एक रानी ने राजा को देख लिया, लेकिन वो रानियां अपने पति को पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजा ने अपने कानों में वो यंत्र लगा रखा था। वो यंत्र लगाने के कारण राजा को कोई भी पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी राजा से कहती है कि ए लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? जरा हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक तो पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे उस राजकुमार ने वो थाली अपने हाथों में ले ली और रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां और राजकुमार उस कुटिया तक पहुंच जाते हैं तो राजकुमार कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी है कि हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां इस समय यहाँ आई हैं। वो राजकुमार सब कुछ जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर पूछता है कि ये कौन है? तो रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, ये तो हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानियां कहती हैं कि एक काम करते हैं कि आज रात इसे यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह यहाँ से चला जाएगा। वो साधु उन रानियों की बात मान लेता है। साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य राजकुमार से कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वो शिष्य इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। वो फिर कहता है कि चलो आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। जैसे ही राजकुमार चटाई पर बैठने ही वाला होता है तो उसे पनिहारिन की वो बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को झाड़ अवश्य लेना। चलो आज पहले चटाई को झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है कि इसमें कोई राज हो। जैसे ही राजा ने झाड़ने के लिए चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उसने चटाई के नीचे उस कुएं को देखा तो राजा के तो होश ही उड़ गए। राजा कुएं में झांक कर देखता है और राजा को अंदर बहुत से कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस्तादों ने कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया। वो राजकुमार से पूछने लगता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? इस पर राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो वरना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से भाग जाओ। हम तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपकी भी यही हालत होगी जो हमारी हुई है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु किसी कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे में गया था
तो उसने अपने कान से वो यंत्र निकाल दिया था, और जब राजा भागा तो अपने कान में वो यंत्र लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उसकी रानियों ने देख लिया था, और साधु ने भी देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी सोचने लगती है कि ये तो हमारे पति हैं, और फिर महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? तो साधु कहता है, तुम सब देख क्या रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। ये सुनकर रानियां दौड़ी दौड़ी अपने पति को पकड़ने के लिए जाती हैं, लेकिन राजा इतनी तेज था कि वो तेजी से दौड़कर अपने महल जा पहुंचता है, और घबराई हुई रानियों के तो होश ही उड़ गए। वो वापस लौटकर उसी बाबा के पास जाती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर पर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए और इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर साधु रानियों को एक जादुई कील देता है, और वो उनसे कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। ये जादुई कील तुम्हारे पति को ढेर कर देगा, और तुम साथ मिलकर अपने पति को मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सारी रानियां तैयार हो जाती हैं। वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं, और साधु की दी हुई वो कील लेकर वहां से वो घर चली जाती हैं। अब वो सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी रानी को करता है। तो वो 6 रानियां मिलकर वो जादुई कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं कि ये लो जादुई कील, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी भी तरह ये कील राजा के सिर में गाड़ देना। तो छोटी रानी कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करूंगी, और ये कहकर छोटी रानी वो कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोधित होकर कहा कि पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे ये बताओ कि हम में और हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे ये बताओ। ये सुनकर सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से कभी भी हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। छोटी रानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा उनकी बात मान लेता है, क्योंकि वो राजा छोटी रानी से बहुत अधिक प्रेम करता था। वो राजा यही सोचता है कि शायद उस साधु ने ही इन पर कोई जादू या टोना कर दिया था, और अपनी सातों रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम सब अपने अपने कमरों में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजा बहुत प्रेम करता था, वो राजा को खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। जब राजा सो जाता है तो बाकी की 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं, और फिर सबसे छोटी रानी वो जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में घुसा देती है। छोटी रानी ने जैसे ही राजा के सिर में वो कील ठोकी, राजा एकदम तेजी से उठा, लेकिन इतनी देर में राजा ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उन रानियों का मुकाबला कर सके। वो सातों रानियां राजा को पकड़ने लगी, लेकिन राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा, और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। देखो, मेरी बात ना मानने का नतीजा। इस पर राजा कहता है कि गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नियों ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी है, इसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। जब गुरु ने ध्यान से देखा तो कहा कि ये तो वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। इस पर राजकुमार कहता है कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, आपको मुझे बचाना ही पड़ेगा। और ये कहते कहते राजा वहीं मर जाता है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।